हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋतु एकेडमी में। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। 5 डिजिट्स के नंबर नेम लिखना सीखा, 6 डिजिट के और 7 डिजिट के नंबर नेम लिखना सीखा, है ना। और उसके बाद हमने अभी जो पिछला वीडियो है उसमें क्या सीखा, नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना और एक्सपेंडेड फॉर्म के नंबर को सिंपल नंबर्स में चेंज करना सीखा हमने, है ना। प्लेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस नेम क्या है, ये सब सीखा। इसमें अब सीखेंगे हम लोग उसके आगे कुछ, जैसे कि क्या बच्चों, अगर आपकी मम्मा ने, आप लोग 2 भाई बहन हैं, आपकी मम्मा ने किसी एक को दिया 5 चॉकलेट और किसी को दिया 3 चॉकलेट, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि किसी को ज़्यादा मिला है और किसी को कम मिला है ना। और आप मम्मा से मुझे कम मिला करने लगते हैं, है ना। ये कैसे पता चलता है आपको, नंबर्स का तुलना करके, कंपैरिजन करके। 5 मीन्स ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5, और ये 3 मतलब कम हो गया, इससे ये क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसा ही हम लोग आज कुछ करने वाले हैं। ये तो सब सिंपल छोटे छोटे नंबर्स हैं, है ना। आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, मम्मा के साथ जाइए, पापा के साथ जाइए, किसी के भी साथ, भाई बहन किसी के भी साथ, तो आप देखेंगे कि वो देखते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। कहीं पे कोई सामान है वो 200 में मिल रही है तो कहीं 300 पे मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, 300 से लेंगे क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटर होगा, ज़्यादा अमाउंट ले रहा है, इसलिए वहाँ से ना लेके जहाँ 200 में कोई चीज़ मिल रही है वहाँ से लेंगे। उससे ये पता चल रहा है कि वो ज़्यादा है और ये कम है। तो अभी तक तो ये तो छोटे छोटे हैं जो आप आसानी से करते हैं। अब हम आज इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट 6 में सीखेंगे कि लाख में रहे, 1000 में रहे, तो आपको कैसे करना है कंपैरिजन, कौन बड़ा है और कौन छोटा है ना। चलिए सीखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम सेट 6 में, राइट द प्रॉपर सिंबल स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन इन द बॉक्स। यानी क्या लिखा हुआ है, राइट द प्रॉपर सिंबल स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इन द बॉक्स। यानी नंबर्स हमें दिए हुए हैं, बॉक्स में हमें स्मॉलर और ग्रेटर को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमें ये कंपैरिजन करना है कि इसमें स्मॉलर कौन है और ग्रेटर कौन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे इनका प्लेस नेम देख लेते हैं। ये क्या है, यूनिट, ये क्या है, टेंस, ये क्या है, 100, ये क्या है, 1000, है ना। अगर हम प्लेस देख रहे हैं तो इसमें यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना। ये तो यहाँ क्लियर हो गया कि कौन ग्रेटर है। ये सिर्फ 1000 है और ये क्या हो जा रहा है, 10,000 तक जा रहा है। इट्स मीन्स ये क्या है, ये ग्रेटर है। अब हमें डिसाइड करना है कि साइन कौन सा लगाना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइन कैसे करना है ना। शायद आप भी हो रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। आप याद कर लो कि आपको जहाँ ज़्यादा कुछ मिलेगा आप वहीं पे अपना मुंह खोलेंगे। या सिंपल छोटी सी चिड़िया के बच्चे को देख लो, जब चिड़िया कुछ दाना चुग के लेके आती है अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, जहाँ मम्मी रहती है, जहाँ उनकी मदर रहती है, वहीं अपना चोंच खोल के हो जाते हैं। जैसे मम्मा इधर बैठी तो वो इधर मुंह खोल के ऐसे बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मम्मा उनके मुंह में कुछ डालने वाली है। तो जिसके पास ज़्यादा रहेगा वही आपको देगा ना, जिसके पास पहले से कम है वो आपको देगा क्या, नहीं देगा। इट्स मीन्स जो नंबर ज़्यादा है उसके पास मुंह खुला होना चाहिए, क्या दे दे भैया, मेरे को चाहिए कुछ। समझ में आया। तो अभी यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, जो ग्रेटर है हमने उसकी तरफ मुंह को खोल दिया। चिड़िया का ये मुंह है, चोंच है उसका उसने खोल के कुछ लेने के लिए कर लिया, है ना। अब आपको ये याद रखना है, जो ज़्यादा है उसकी तरफ हमने मुंह खोला है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी हम प्लेस देख लेते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके भाई, ये चलो 10 लाख है। अब हम इसको देख लेते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। दोनों 10 लाख हो गया, ये वाला हो गया कट, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। अब हम नंबर्स को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट को देखिए, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है
1, क्योंकि प्लेस नेम तो हमारा प्लेस जो है वो पूरा इक्वल है, तो हम फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे। फर्स्ट डिजिट में क्या दिख रहा है कि ये ग्रेटर है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1, इट्स मीन्स 22,74,705 इज ग्रेटर। इसकी तरफ हमने मुंह खोल दिया है ना। आपको ये याद नहीं रखना है कि स्मॉलर देन ग्रेटर देन कौन सा सिंबल लगाऊं, स्मॉलर देन का लगाऊं, ग्रेटर देन का लगाऊं, ये नहीं, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपके क्वेश्चन में ये दोनों सिंबल देते हैं। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कैसा क्या करना है। आप इन सबको ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि जिसके पास ज़्यादा है उसके पास हमें मुंह खोल देना है। तो यहाँ पे हमने खोल दिया। अब यहाँ देखिए, इसका भी प्लेस पहले देख लेते हैं। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखते हैं फर्स्ट डिजिट, दोनों सेम, 5 दोनों सेम, 3 दोनों सेम। देखिए बच्चों, अगर हमारा डिजिट फर्स्ट डिजिट सेम हो जाता है तो हम किसकी तरफ जाएंगे, सेकंड की तरफ। अगर वो भी सेम है तो हम थर्ड की तरफ जाएंगे। अगर वो भी सेम है तो हम फोर्थ नंबर की तरफ जाएंगे। मतलब हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। कोई तो बड़ा होगा, कोई तो छोटा होगा, अगर कोई नहीं हुआ तो इक्वल का साइन लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 हो जा रहा है फोर्थ नंबर वाला, और ये हो रहा है 2। इट्स मीन्स कौन ग्रेटर है, ये 35,33,302, ये हो रहा है 5,32,000। इट्स मीन्स हम यहाँ पे इसका मुंह खोल दिए, समझे ना आप। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या है 10,000 तक है और ये क्या है लाख तक है। ये तो क्लियर हो गया कि यही बड़ा है ना, क्योंकि ये एक स्टेप ज़्यादा है। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, दोनों लाख है। फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है। सेकेंड, ये 8 है, ये 9 है। इट्स मीन्स क्या है, ये ग्रेटर है ना। अब इसमें भी देख लीजिए, देखिए प्लेस तो दोनों का सेम दिख रहा है। फर्स्ट डिजिट भी सेम है, सेकेंड वाला भी सेम है, थर्ड वाला भी सेम है। तो हम किसको देख रहे हैं, फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले में देखिए, ये 8 है, ये 0 है। इट्स मीन्स कौन ग्रेटर है, ये। और हम इसकी तरफ मुंह को खोल देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। देखा आपने, कितना आसानी से हो गया। अब जल्दी करते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को। बच्चों देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप मेड 3,45,000 पापड्स while the स्वाभिमानी ग्रुप्स मेड 2,95,000। विच ग्रुप मेड मोर पापड़। तो आपको साफ पता चल रहा है क्या दिया हुआ है इसमें, स्वयं सिद्ध ग्रुप ने कितना किया है, 3,45,000। और सेकंड कौन है, सेकंड है आपका स्वाभिमानी ग्रुप। क्या है, स्वाभिमानी ग्रुप। स्वाभिमानी ग्रुप ने कितना किया है, स्वाभिमानी ग्रुप ने किया है 2,95,000, है ना। अब ये पूछ रहा है कि किस ग्रुप ने ज़्यादा किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये 3 लाख है, ये 2 लाख है। इट्स मीन्स ये ग्रेटर ही होगा। तो हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, हम सीधे आंसर में लिखेंगे द स्वयं सिद्ध ग्रुप मेड मोर पापड्स, मेड मोर पापड्स। ये तो हमारा क्लियर हो गया, है ना। एकदम साफ पता चल रहा है कि ये 3 लाख है, ये 2 लाख है। इसमें 3 लाख ग्रेटर है, इसलिए स्वयं सिद्ध ग्रुप ने क्या किया, ज़्यादा पापड़ बनाया है। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, चिल्ड्रेन ऑफ द प्राइमरी स्कूल इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट 2 लाख सीड्स while those in Pune district collected 3,25,000. Which children collected more seeds? आप क्या करेंगे, जैसे ये हमने किया ऐसे उसमें भी करेंगे। अहमदनगर के बच्चों ने कितना किया है, 2 लाख, और
पुणे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने कितना किया है, 3,25,000। तो 2 लाख ग्रेटर है कि 3 लाख ग्रेटर है, ये भी सिंपल पता चल रहा है हमें कि 3 लाख ग्रेटर है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आंसर में पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड 3,25,000 दिया है ना, तो विच चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर सीड्स, इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन कलेक्ट मोर सीड, ये आपका आंसर रहेगा। आया समझ में, आप कर लेंगे ना। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ पीपल हु टुक पार्ट इन द रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग, मतलब रिपब्लिक डे के दिन फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में कहाँ पे 2,01,306 कहाँ पे आए थे लोग, पंढरपुर में, पंढरपुर तालुका में इतने लोग आए थे, किस लिए, फ्लैग होस्टिंग के लिए। और 1,97,208 कहाँ आए थे, मालसीरस तालुका में। तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन पूछा है कि क्यों, कौन से तालुका में ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा हुए थे, लार्जर नंबर में लोग इकट्ठा हुए थे। तो इसमें भी आप वही करोगे, एक 2 लाख है, एक 1 लाख है, एकदम 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 ईजी है, सिर्फ इसको वर्ड प्रॉब्लम बना दिया है। तो आप देख के इसे डरना नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, आपको नंबर्स तो सामने दिए हुए हैं, 2 लाख 1 लाख, ये कंपेरिजन आप कर सकते हैं, है ना। तो इसमें भी पता चल गया हमें कौन सा ज़्यादा है, 2 लाख ज़्यादा है, इट्स मीन्स पंढरपुर में ज़्यादा लोग होस्टिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। ठीक है, अब चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका। फोर्थ क्वेश्चन है, एट एन एग्जीबिशन द अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप सोल्ड गुड वर्थ 5,12,345, निर्मल ग्रुप सोल्ड गुड्स वर्थ 4,12,900. This figure was rupees 4,33,000 for the Surjan group and 5,11,937 for the Savitribai Phule ग्रुप, है ना। जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी लिख के रखा है कि अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप ने कितने रुपए की सेलिंग की है, तो उन्होंने सेलिंग किया है 5,12,345 रुपीज़ का। निर्मल सेविंग ग्रुप ने कितने का किया है, तो 4,12,900 रुपीज़ का। और सुरजन ग्रुप ने कितना किया है, 4,33,000 का। और सावित्रीबाई फुले ग्रुप ने कितना किया है, 5,11,937 रुपीज़ का, है ना। अब देखिए नीचे आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, विच ग्रुप हैड द लार्जेस्ट सेल्स, यानी किस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा सेल किया है। तो यहाँ देख के आप पता लगा सकते हैं किस ग्रुप ने किया है। हम पहले देख लेते हैं फर्स्ट लेटर, ये क्या है 5 है, ये क्या है 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है। इट्स मीन्स इसमें और इसमें हमें देखना है, ये 4 तो स्मॉलर ऑलरेडी हो गया है। अब इसमें देखते हैं, ये 1 है, ये भी 1 है, इट्स मीन्स ये भी सेम सेम हो गया। तो हम सेकेंड नंबर देखेंगे, ये 1 और ये क्या है 2 है। इट्स मीन्स कौन सा लार्जर सेलर कौन है, अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, अपना फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, अन्नपूर्णा ग्रुप हैड द लार्जेस्ट सेलर। हो गया हमारा आंसर, क्या है, हैड अ लार्जेस्ट सेल्स। अब देखिए सेकंड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप हैड द स्मॉलेस्ट। तो विच ग्रुप इज स्मॉलेस्ट, इसको देखेंगे हम। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि इसका 1 है और इसका 3 है। इट्स में स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा है, निर्मल ग्रुप। तो हम लिखेंगे निर्मल ग्रुप हैड स्मॉलेस्ट सेल्स। हो गया हमारा सेकेंड वाला भी। अब थर्ड क्या दिया है, थर्ड दिया है कि राइट द सेल्स फिगर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे स्मॉल से सबसे बड़े तक जाना, यानी स्मॉलर नंबर से ग्रेटर 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 और ग्रेटेस्ट पे जाना है। तो सबसे स्मॉल हमने देखा ये है ना।
तो सबसे पहले हम कौन से नंबर को लिखेंगे, 4,12,900। अब उससे बड़ा कौन है, ये तो हमें पता चल चुका है, ये स्मॉल है यानी उससे बड़ा ये है, तो हम लिखेंगे 4,33,000। इसको थोड़ा बड़ा दे देती हूँ, 1000। अब उससे बड़ा कौन होगा, तो उससे बड़ा होगा हमारा ये नंबर, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो हम इसे लिखेंगे 5,11,937। अब इसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद हमारा आ रहा है सबसे बड़ा वाला, कौन सा, 5,12,345। देखा बच्चों, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया और हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व। और इसी के साथ आपके इस एक्सरसाइज एंड होता है और इस चैप्टर का भी, नंबर वर्क्स का भी। आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा बच्चों। इनके अलावा अभी तक हम लोग ने लाख वाला दिया था, मैं थोड़ा सा आप लोगों को करोड़ और अब्ज के बारे में भी बता देती हूँ। देखिए कैसे होगा वो। अभी हम देखेंगे कि हमने पढ़ा था अभी यूनिट के बारे में, टेंस के बारे में, 100 पढ़ा हमने, यहाँ पे 1000 पढ़ा हमने, फिर 10,000 पढ़ा हमने, है ना, फिर किसके, लाख, फिर 10 लाख। आपको पता है लाख और 10 लाख के बाद क्या आता है, करोड़, 10 करोड़, और इसके भी बाद आता है अब्ज और 10। अब इनका प्लेस वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो यूनिट का क्या होगा, 1। अगर हम 1 को ले रहे हैं तो टेंस का क्या होगा, 10। 100 का क्या होगा, 100। 1000 का क्या होगा बच्चों, 1000। और 10,000 का क्या होगा, 1000। देख रहे हैं ना। अब लाख का क्या होगा, लाख का होगा 1,0,0,0,0। 10 लाख का क्या होगा, 1,0,0,0,0,0। अब करोड़ का कितना होगा बच्चों, करोड़ का होगा 1,00,00,000,000। अब 10 करोड़ का कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई करके बढ़ाते जाते हैं। ये देखिए 10 कर दिए, ये 1000, ये 100। अब अब्ज का कितना होगा, इसमें भी 1, करोड़, लाख, 1000, 100, टेंस, यूनिट। ये देखिए कितना एक एक पॉइंट बढ़ते जा रहा है ना। इसको मैं ऊपर कर देती हूँ क्योंकि नीचे प्लेस नहीं है। ये हो गया 10 अब्ज। अब उसके बाद है 00 करोड़, ये हो गया लाख, ये हो गया 1000, ये हो गया 100, टेंस, यूनिट। अब देखते हैं कि कितने जीरो लगते हैं। इसमें कोई भी जीरो नहीं है। इसमें कितना है, 1। इसमें कितने जीरो हैं, 2। इसमें कितने जीरो हैं, 3। इसमें कितने जीरो हैं, 4। देखिए 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, 10,000 में 4 ज़ीरो होते हैं, लाख में कितने जीरो हैं, 5, और 10 लाख में कितने हैं, 6, और करोड़ में कितने हैं, 7 जीरो हैं। जीरो की बात हो रही है, हाँ यहाँ पे जीरो की बात हो रही है। नहीं तो बच्चे नंबर्स को लेंगे तो नंबर्स एक एक नंबर और भी आगे बढ़ते जाएंगे। 50, 30, 20। समझ में आया बच्चों। ऐसे ही हर किसी का एक एक जीरो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसमें कितने जीरो हैं, इसमें है 8 जीरो। किसमें, करोड़ में। 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 8 जीरो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 8 जीरो होते हैं। और अब्ज में कितने होते हैं, 9 जीरो। कितने, 9 जीरो। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख,
10 लाख करोड़, 10 करोड़ और अब्ज। देखा आपने? ऐसे ही अगर 10 अब्ज में देखेंगे तो इसमें कितने जीरो होते हैं? 10 जीरोज होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, अगर ये तो हो गया हमारा नंबर्स का, अब टाइम हो गया है कुछ फन फैक्ट्स जानने का। आपको पता है बच्चों, ये बिजली जब बारिश होती है, बारिश का मौसम है, आप देख ही रहे हैं, ये बारिश के मौसम में बिजली कैसे कड़कती है, ये बिजली बनती कैसे है, ये आपको पता है? नहीं, तो मैं आज आपको बताती हूँ कैसे बनती है बिजली। बच्चों, जब गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो नदी के पानी होते हैं, समुद्र के पानी होते हैं, ये क्या होते हैं? वाष्प बन के ऊपर जाते हैं, है ना। ये वाष्प बन के जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वातावरण जो ऊपर का होता है वो क्या होता है? जितनी ऊंचाई पर जाते रहते हैं उतना वातावरण क्या होता है? नम होता रहता है, यानी ठंडा होता रहता है। तो ये क्या होता है? ये वाष्प ऊपर जाके क्या रूपांतरण किस में कर लेते हैं? बर्फ़ में कर लेते हैं। और क्या बन जाते हैं लास्ट स्टेज पे? बादल बन जाते हैं। और जब इन बादलों का आपस में टकराव होता है, घर्षण होता है, तो उससे क्या होता है? चार्ज बनता है। कौन सा? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऊपर हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है? नीचे हो जाता है। और ये नेगेटिव चार्ज अब ढूंढने लगता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज मुझे मिले जिसको मैं पकड़ूं। तो उस समय क्या होता है? जब बारिश होने वाली रहती है तो आप देखिए, बारिश होती है तो तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ से हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? नीचे जो ग्रास रहते हैं उनमें आपस में घर्षण होता है। क्या होता है? उनमें आपस में घर्षण होता है। उससे क्या होता है? यहाँ पे भी चार्ज निर्माण होता है। अब इसमें क्या होता है? जो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर, वो नीचे चला जाता है। समझ रहे हैं बात को? जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नीचे चला जाता है, धरती के नीचे। और जो पॉजिटिव होता है ये क्या होता है? जैसे ये पॉजिटिव ऊपर होके नेगेटिव नीचे हो गया, वैसे यहाँ भी नेगेटिव नीचे होके पॉजिटिव ऊपर हो जाता है। और जहाँ ये पॉजिटिव ऊपर होता है वैसे ही ये जो है, ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाता है और क्या हो जाता है? एक बिजली का निर्माण। आया समझ में कि कैसे बनती है बिजली और कैसे गिरती है बिजली। इसीलिए जहाँ पे देखिए आप घर्षण ज़्यादा होता है वहाँ पे बिजली बहुत तेज़ गिरती है। तो बच्चों, ये जानकारी प्राप्त करके आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि उससे ही आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा।